हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बजट के दिन में गवर्नमेंट के कौन कौन से सेक्टर पे फोकस होगी। इस टॉपिक में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को बजट के पेश करने वाली है। उस दिन टॉप 5 सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें आपकी नज़र होनी चाहिए। गवर्नमेंट उन सेक्टर पे फोकस कर सकती है। लास्ट चौथा और पांचवा जो सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बनते हुए देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट अगर कुछ भी अच्छा न्यूज़ देती है, कुछ भी अच्छा बजट पास करती है, तो आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड हो सकते हैं अगर आप ऐसे स्टडियो को फॉलो करते हो तो सारे पॉइंट मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। लास्ट टॉपिक में मैंने डिटेल में कवर किया था कि लास्ट 2 साल में बजट के दिन 1 फरवरी के दिन में कैसे मार्केट की स्ट्रेटजी रही है, कैसे मार्केट ने बिहेव किया है। इस टॉपिक में मैंने डिटेल में बताया था। अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिससे आप इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि मार्केट में आप सभी को पता है कि बजट का मेन फोकस क्या होता है कि अपने जो पैसे हैं उनको सारे सेक्टर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना। बट कौन कौन से सेक्टर पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ये बात को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉलो कर सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। जब तक आपके सेक्टर में तेज़ी देखने को मिलेगी, उसके बाद ही आपके स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो किसी भी अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्टर को प्रोवाइड करना। सेक्टर का चार्ट देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि सेक्टर के बिहेवियर से स्टॉक का प्रोवाइड होता है कि कौन से स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है हमारे लिए वो इंफ्रा से। आप सभी को पता है कि किसी भी कंट्री को अगर ग्रो करना है तो इंफ्रा का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब तक इंफ्रा ग्रो नहीं होगी, जब तक रोड ग्रो नहीं होंगे, रेलवे स्टेशन ग्रो नहीं होंगे, तब तक आपके कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सिंपल सा साइकोलॉजी, अगर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, उसके लिए हमें इंफ्रा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इंफ्रा को लेकर, रेलवे को लेकर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वैसे स्टॉक पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे आपके रोड पे वर्क काम करता हो, प्लस रेलवे काम हो, अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, वैसे स्टॉक्स पे आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमारे लिए इंफ्रा के लिए, इंफ्रा हर साल बजट में, इंफ्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि इंफ्रा स्टॉक्स पे बहुत अच्छे रिटर्न भी देखने को मिलते हैं, और गवर्नमेंट की सबसे बड़ा जो वैल्यू होती है वो इंफ्रा को लेकर सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड जो पॉइंट हमारे लिए आज के दिन जो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि आपके साइड से भी देखने को मिल सकता है, वो है ऑटो सेक्टर। आप सभी को पता है कि लास्ट जीएसटी कम होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आपको देखने को मिला था वो ऑटो सेक्टर को देखने को मिला था। तो ऑलरेडी इस स्टॉक में, इस सेक्टर में बहुत अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी है। बट हमें बजट के दिन ये देखना है कि अगर गवर्नमेंट कुछ और भी इंक्लूड करती है ऐसे सेक्टर पे, तो क्या ऐसे सेक्टर में और भी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। इस बात के लिए फोकस करना था, जिसमें आप ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को फॉलो करके रख सकते हो, फोकस में रख सकते हो। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप ये पॉइंट है, क्योंकि थर्ड वाला जो पॉइंट है आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई होगी। क्योंकि ये हमेशा हम ऐसे सेक्टर को ना अपने घर पे यूज करते हैं, जो हमारे लिए है एफएमसीजी सेक्टर। अभी तक एफएमसीजी सेक्टर में उतनी बड़ी रैली आपको देखने को नहीं मिली है। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एफएमसीजी सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर के कौन कौन से, जैसे अपने घर पे कोई बिस्किट यूज करते हो, लोशन यूज करते हो, साबुन यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, ये सारे जो प्रोडक्ट है ये होम मेड स्टॉक, घर पे यूज होने वाले प्रोडक्ट है। तो ऐसे सेक्टर पर भी अगर गवर्नमेंट कुछ टैक्स रिड्यूस करती है, लास्ट ईयर 5% से 0 कर दी थी, एफएमसीजी सेक्टर को बहुत अच्छा बूस्टअप मिला था। बट अगर इस साल भी अगर कोई टैक्स में रिड्यूसन आता है तो आपको इस सेक्टर में एक अच्छी बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2020 के बाद से ये सेक्टर में उतनी अच्छी तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर आपको देखने को मिल रहा है एफएमसीजी, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में अभी तक वो बूस्टअप नहीं देखने को मिला है। फ्यूचर में आपको इस स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। और चौथा, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते देखने को मिला, चौथा और पांचवा, जो कि मेरा भी बेस्ट सेक्टर है। इस सेक्टर पे अगर मैं भी इस प्लान करता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। चौथा जो सेक्टर हमारा वो इंश्योरेंस सेक्टर है। लास्ट ईयर आप सभी को पता है कि इंश्योरेंस में 0% टैक्स कर दिया गया था, जिसके वजह से इस सेक्टर में इतनी अच्छी तेज़ी तब तक देखने को नहीं मिली है। बट
सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सबसे जो इस सेक्टर के सबसे जो ड्रॉडाउन वाले सेक्टर टाइम थे ना, वो 2020 का था। 2020 के बाद इन सेक्टर में अभी तक वो बात रैली नहीं आई। अभी तक 2020 से लेकर 2026 आने वाला है, स्टार्ट हो चुकी है। 2026 तक ये पूरा सेक्टर ही साइडवेज है। मतलब आप अभी तक रिटर्न भी देखोगे 2020 से 2026 तक आपको 2% 10% मैक्स टू मैक्स देखने को मिल सकता है। मतलब ये सेक्टर अभी तक इतनी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से आप इस सेक्टर को फोकस करके रख सकते हो। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता हुआ देखने को मिल सकता है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा एक बात आप याद रखना मार्केट में कि मार्केट में क्या है, मल्टीपल्स टाइम आपको सेक्टर्स देखने को मिलते हैं और सारे सेक्टर एक टाइम में बूस्टअप नहीं होते ना डाउन होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई सेक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाती है तो दूसरा सेक्टर स्लो डाउन हो जाता है, कोई साइडवेज हो जाता है, कोई गिरावट में देखने को मिलता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ये सेक्टर की रैली ख़त्म होती है ना, तो इनका जो पैसा प्रॉफिटेबल पैसा बनता है वो कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स में बनता है। तो वही मैं आपको मल्टीपल्स टाइम बता रहा हूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5 साल से इन सेक्टर में कोई भी रिटर्न देखने को नेग्लिजिबल रिटर्न है। तो अगर ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो, अगर नेक्स्ट 5 साल के लिए प्लान करते हो, तो आपको अच्छे रिटर्न फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंश्योरेंस सेक्टर। पाँचवा जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो इस बजट में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा भी अच्छा पॉइंट डिसाइड किया, अच्छे रिजल्ट डिसाइड किए, तो आपको इस सेक्टर में एक अच्छा बूस्टअप, एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। जो पांचवा है हमारे लिए न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। आप सभी को पता है कि आने वाला टाइम पूरा फ्यूचर ही इस पे न्यूक्लियर एनर्जी पे। आप सभी को पता है ईवी हमारा फ्यूचर है, सोलर हमारा फ्यूचर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि न्यूक्लियर पे अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान आने वाले हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर सेक्टर में एक अच्छा बूस्टअप देखने को मिल सकता है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको देखने को मिला है, न्यूक्लियर और इंश्योरेंस सेक्टर, इन दो सेक्टर पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट दिखा तो इस सेक्टर के स्टॉक में एक अच्छा खासा रेवुलेशन आपको देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।